बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया व अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब ज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं, ये सरोवर जिसमें आपने स्नान किया है, जिसको आप मोक्ष पाने का साधन मानते हैं, लेकिन इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है। और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात स्वामी जी, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। हे धर्मदास, ये साधना व्यर्थ है क्योंकि ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। समझ गया, अंततः तुमने अपने धर्म का परिचय दे ही दिया। तुम एक मुसलमान हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि एक मुसलमान ही हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए।